बैल और मेंढक की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक बैल रहता था। वो बैल बहुत नाखुश था क्योंकि वो तमाम बैलों से बहुत छोटा था। उसे अपने छोटा होने पर बहुत ही अफसोस था। एक दिन वो अपने साथी कुत्ते के पास गया और कहने लगा, मैं इतना छोटा क्यों हूँ, मुझे अपना छोटा होना बहुत बुरा लगता है। कुत्ते ने कहा, देखो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस तरह तो मैं भी बहुत सारे कुत्तों से छोटा हूँ, मगर मुझे अपने छोटे होने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। बैल ने कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं इतना छोटा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। और वहाँ पास में ही नदी थी। नदी के पास कुछ मेंढक रहते थे। एक मेंढक सब मेंढकों से बहुत बड़ा था। उसे अपने बड़े होने पर बहुत फ़ख्र था। वो अपने साथी मेंढकों के पास आता और अपनी तारीफ़ करने में लगा रहता। उसे अपनी तारीफ़ करना बहुत अच्छा लगता था। मैं सबसे बड़ा हूँ, तुम लोग मुझे बादशाह कह सकते हो। दूसरे जानवरों ने कहा, ज़रूरी तो नहीं जो बड़ा हो वो बादशाह ही कहलाए। मेंढक ने कहा, देखो शेर भी तो जंगल का बादशाह होता है। दूसरे मेंढकों ने कहा, देखो शेर जंगल का बादशाह होता है मगर वो सबसे बड़ा जानवर नहीं है, सबसे बड़ा जानवर तो हाथी है। तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर कैसे कह सकते हो, और हमें किसी भी बादशाह की ज़रूरत नहीं है। मेंढक ये बात सुनकर खामोश हो गया और इसका जवाब सोचने लगा और बोला, देखो ना तो ये जंगल है और ना यहाँ पे कोई हाथी है, तो इसलिए मैं बादशाह हूँ यहाँ का, तुम लोग मुझे बादशाह कहोगे। दूसरे मेंढक बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे, हमें इसको सबक सिखाना चाहिए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। एक दिन वो नदी में तैर रहे थे, उन्हें बहुत ही बड़ा जानवर नज़र आया। अरे ये तो बहुत बड़ा जानवर है। बैल ये सुनकर बहुत खुश हुआ, मैं वाकई बड़ा हूँ। अगर ये जानवर सबसे बड़ा है तो ये जंगल का बादशाह बन सकता है। देखो हमारे साथी मेंढक ने भी तो यही कहा था। दूसरे मेंढक बैल के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई। बैल ने कहा, मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो खुद बहुत छोटा हूँ। मेंढकों ने कहा, बस तुम हामी भर लो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। एक बहुत बड़ा मेंढक है, हम उसे लेकर आएंगे, बस तुम यहाँ पर ही रुकना। बैल ने कहा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ मगर मुझे जल्दी जाना है, तुम लोग उसे लेकर आओ, तुम लोगों की मदद करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगले ही दिन वो छोटे मेंढक बड़े मेंढक को लेकर आए और कहा कि एक बहुत बड़ा जानवर है, वो खुद को यहाँ का बादशाह कहता है, चलो हम सब वहाँ चलते हैं। जब मेंढक ने बैल को देखा तो वो देखकर बहुत हैरान हुआ, ये तो वाकई बहुत बड़ा जानवर है, पर उसने यूँ जाहिर किया कि उसे उसके बड़ा होने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेंढक ने बैल से पूछा, अब बताओ तुम खुद को यहाँ का बादशाह कहते हो। बैल सोच में पड़ गया और फौरन ही उसके साथी मेंढक ने जवाब दिया, हाँ हाँ, तुमने खुद ही तो कहा था, जो सबसे बड़ा होगा वही यहाँ का बादशाह होगा। अच्छा चलो रुको, मैं तुम लोगों को बड़ा होकर दिखाता हूँ। वो मेंढक हवा भरने लगा, खुद में जोर लगाने लगा। कुछ ही देर में वो थोड़ा बड़ा हुआ। साथी मेंढक देखकर बहुत हैरान हो गए और हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। मेंढकों ने कहा, नहीं नहीं, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए। उसने कहा, रुको मैं और बड़ा होता हूँ। उसने फिर से खुद में हवा भरने की कोशिश की। वो जैसे जैसे खुद में हवा भरता जा रहा था, उससे बोला नहीं जा रहा था, वो सिर्फ अपनी आंखों से देख पा रहा था, देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। वो बैल को पार करना चाह रहा था। जैसे ही इसने खुद को हवा में उछाला, वो उड़ने लगा और गायब हो गया। दूसरे मेंढक और बैल देखकर बहुत हैरान हुए और अफसोस करने लगे कि उसे इस तरह खुद पर गरूर नहीं करना चाहिए था। बैल को अब खुद के छोटा होने पर ज़रा भी अफसोस नहीं था, वो अब बहुत खुश था।